इंडिया में एक बीकॉम ग्रेजुएट विद अ फर्स्ट क्लास डिग्री इज ड्राइविंग एन ओला कैब। क्यों? क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली। लेकिन क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट उसने कॉलेज में सीखे थे वो तो रियल वर्ल्ड में रिक्वायर्ड ही नहीं है। ऑल दोज डेफिनेशंस, ऑल दोज थ्योरीज आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर। अगर उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाए हुए होते ना जिसमें रियल वैल्यू है तो उसकी डेस्टिनी कुछ और ही होती है। Instead of all those nonsensical chapters, if his syllabus would have contained knowledge about some useful skills like marketing, personal finance, communication skills, presentation skills, which are really valued in this world at a really high price, then he would have been doing way better both for himself and others. पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। He's now left with only a piece of paper जिसकी उतनी वर्थ है ही नहीं जितनी उसने फीस पे की और अपना टाइम लगाया उसको पाने के लिए या कहें खरीदने के लिए। सिर्फ वो ही नहीं, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीबीए, एमबीए के करिकुलम देखे हैं एंड आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड बट द सिलेबस इज एक्चुअली बुलशिट। चैट जीपीटी और डिजिटल वर्ल्ड के जमाने में बच्चों से रिटन असाइनमेंट्स करवाए जाते हैं क्योंकि that's required as a part of the various accreditations committees. अरे रिकॉर्ड होना चाहिए भाई। We are preparing students for past, not for future. उनको वो सब पढ़ाया जा रहा है जो कि वर्थलेस है लाइफ में। जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने बोरिंग हैं, इतने आउटडेटेड हैं, क्या बताएं। In fact, I would be wrong if I say this. Actually, subjects are not that bad. The way in which they are being taught, that is bad. डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट बच्चों को थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि बच्चों SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख के आना एग्जाम में। CPA क्या होता है, लिख के आना एग्जाम में। Why can't it be done practically? Why can't it be taught by actually handing over the digital marketing of small organizations? मार्केटिंग के 4 P's को पढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि एग्जाम में रट्टा मार के लिख के आ जाना। What should actually be done is to ask them to go to a small business owner, उस कॉलेज के पास, उस यूनिवर्सिटी के पास, उस कॉलेज कैंपस के अंदर दुकानें होती हैं, and help them brand themselves and find out their potential customers and some new strategies. सिखाइए ऐसे। I have seen many teachers जो सिर्फ नाम के लिए टीचर्स हैं। अगर किसी को शर्म आती है इसको एक्सेप्ट करने में तो आनी चाहिए। और तो और कुछ टीचर्स तो अलग ही स्कैम करते हैं। स्कूल कॉलेज के कितने टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास में कुछ खास नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं कि बस हमने अपना काम पूरा किया, और वही सेम टीचर बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है टू टेक हिज प्राइवेट कोचिंग वेयर ही टीचेस थिंग्स इन डिटेल्स कि सर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं ट्यूशन में। क्लास में क्या हुआ? स्कूल कॉलेज से सैलरी लेते रहो और शाम को अर्न एक्स्ट्रा थ्रू कोचिंग क्लासेस। वाह, टीचर है आप, गुरु है आप। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आई डोंट माइंड देम टेकिंग प्राइवेट क्लासेस, बट हाउ फेयर इज इट टू नॉट जस्टिफाई देयर रोल इन द स्कूल? एंड यही रीजन है कि आज लोगों का विश्वास उठ गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग बट आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट. Colleges are unable to align with the changing time, and sometimes the words used by the teachers are disgusting. It's absolutely disgusting. कितना डिस्करेज होता होगा वो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे टीचर कहता है उसको कि अरे तू बेकार है, पागल है तू, तेरे नहीं होगा, यू कांट डू एनीथिंग, यू आर यूजलेस. एंड ये स्टेटमेंट हमारे माइंड को कितने हार्मफुल में इंपैक्ट करता है इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता. ऑल्सो परसुइंग नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट लाइक स्पोर्ट्स या आर्ट्स कि नहीं परमिशन लेके आओ, ये सब नहीं चलेगा. अरे नहीं, डिस्करेज करते हैं लोग. अगर हमें कुछ स्टेटस को चैलेंज करने के लिए कुछ करना होता है, वी आर गिवन थाउजेंड्स ऑफ रीजन दैट व्हाई इट विल नॉट वर्क. मेरे एक फ्रेंड को स्पोर्ट्स एज अ करियर में इंटरेस्ट था, एंड ही वॉज टॉक्ड आउट ऑफ इट बाय हिज टीचर्स एंड फैमिली मेम्बर्स. This leaves young talents untapped and potential careers unrealized. We need a support system
that supports diverse passions. मैंने recently एक Instagram पे एक line पढ़ी which said, what's something which is losing its value, still becoming expensive? Think about it. What is it that is losing its value, still becoming expensive? The answer is a degree. And it's actually the dark side of the Indian education system. There is no cap set on the fees that can be charged by the colleges, and colleges are charging exorbitantly. So जब आप कोई कॉलेज की डिग्री को इवैल्यूएट करो तो क्रिटिकली असेस द पोटेंशियल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की क्या जो इनकम जनरेट होगी बाय अ करियर पर्टिकुलर पाथ, क्या वो जस्टिफाई करती है द कॉस्ट इनकर्ड to get that degree. For some professions, the answer may be a resounding yes. However, for others, it may not be as clear cut. Also, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी degrees useless हैं. If you pursue it from a good college, Tier 1, Tier 2, NIT, IIT, IIM, then you can still get a good return on investment. Else, आपका time और आपके माँ बाप का hard earned money सब waste. मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कितने पैसे दिए हैं अभी तक टू गेट अ डिग्री? 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख या ज़्यादा? क्या आपको लगता है कि कुछ कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए? आपसे जानना चाहूँगा क्या होना चाहिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भविष्य? आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव.